हेलो दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। आइए अब इसमें आगे हम बुनते हैं, देखते हैं आगे और किस तरह से बुना जाएगा। पार्ट 1 में आप लोगों को हम ये चीज़ बतला चुके हैं ये किस तरह से बनेगा। अब चलिए हम इसका ये यहाँ से यहाँ तक तो हम सिल चुके हैं। अब इसे यानी क्रोशिया के द्वारा दोनों को मिलाकर हम मिड़ चुके हैं। अब इसका हम बेल्ट बनाएंगे। तो देखिए बेल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है। बेल्ट बनाने के लिए इस तरह से हम ले लेंगे, तीन चेन लेंगे, 1 2 3 और ये एक बार इस तरीके से लिए, फिर से फंदे लेंगे, फिर से एक बार लेंगे। ये हो गया। अब 3 फंदा हमारे पास रह गया। अब तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से इसी चीज़ को दोहराएंगे, यानी हम 5 बार इस चीज़ को बना लेंगे। बीच में एक चेन लेते जाएंगे, तो देखिए ये 5 बार हम बनाकर कंप्लीट किए। एक चेन ले लेंगे लास्ट में भी। अब इस ऊन को हम ये जो छोर है इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे यहाँ पे। फिर से हम इस ऊन को यहाँ पे ले जाएंगे, बीच में जो हम एक चेन दिए हैं उस स्थान पे ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ 3 चेन लेंगे, हम 3 ले लिए। अब फिर से उसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे। एक चेन ले लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे हम बनाए थे तो ये दूसरा यहाँ हो गया आपको बीच का। देखिए यहाँ पे बीच का हो गया, तो हम फंदे लेंगे, फंदे लेके यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसी तरह से बनाएंगे। इस लाइन को पूरा कंप्लीट करेंगे इसे बनाते हुए। इसे सीधा कर लेंगे। हम बनाए यहाँ पे 1 2 3 4 और एक 5। इस बार जो बनाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे डालेंगे हुक को, पाँच हो गया। एक चेन लेंगे, इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे बीच में जो देख रही हैं आप, यहाँ पे हम हुक को लाएंगे और फिर से हम प्रत्येक बार इसी तरह जहाँ बीच बीच में जो हम एक चेन लिए हुए हैं इस स्थान से एक एक बनाते हुए इसे हम पूरी लंबाई में बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें जितना आपको ज़रूरत है, जितना लंबाई आप चाहती हैं उस अनुसार आप बुन सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे तैयार किए हुए हैं, इतना लंबा में तैयार कर लिए हैं। ये डिजाइन इस तरह से डाला हुआ है कि ये फैलता भी है, थोड़ा लंबा भी होता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा कम लंबाई ही इस पे डालेंगे हम। तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। कर लिए। अब हम यहाँ पे आप बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद इसे यहाँ इस तरह सुई धागा से हम सुई धागा की मदद से सिएंगे। देखिए सिलेंगे किस तरह से। ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जो देख रही हैं ये जुड़ा हुआ जो स्थान है, यहाँ पे इस तरह से हम ले आएंगे और इसे इस तरीके से रखेंगे। आधा इस भाग में होना चाहिए, आधा इस भाग में होना चाहिए और सुई की मदद से यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से सिल लेंगे।
दोनों तरफ सिल लेंगे, दोनों छोर को मिलाते हुए। इसे हम कुछ यहाँ ऊपर तक भी ले आएंगे इस तरह से, ताकि ये खुले ना। हम ऊपर की ओर से सुई को इस तरह से निकालेंगे, ऊपर की ओर ले आएंगे और देखिए इसे मिलाते हुए सिलेंगे। देखिए जैसे कि ये अब आपका यहाँ हो गया, तो हम जो यहाँ पे सिले हैं ये सीधा चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा। तो दोनों को मिलाते हुए इसे हम बाद में अंदर कर लेंगे। ये जो आपको ऊन दिख रहा है इसे बाद में अंदर कर लेंगे। दोनों को मिलाते हुए इस ढंग से भी हम एक बार यहाँ पे सिल लेंगे। यानी आप इसे अच्छी ढंग से सिले ताकि ये खुले ना। फिर से यहाँ से इस तरह, फिर यहाँ से ऊपर की ओर इस तरह से हम सिल लेंगे। एक साइड में सिल लेने के बाद में हम दूसरे साइड में भी इसी तरह इसे लगाएंगे, सीधा करते हुए। बिल्कुल देखिए इस तरीके से सीधा करते हुए इसे हम यहाँ पे इस ढंग से लगाएंगे। देखिए इस ढंग से, और यहाँ भी हम सिल लेंगे। तो दोनों साइड में हमारा इसमें सिलाई हो जाएगा। चलिए पहले सिल लेते हैं। तो इस तरह से इसे हम सिलकर कंप्लीट किए। अब देखिए अब हमें ये चीज़ बनाना है। तो ये जो अंदर का जो आप देख रही हैं, अंदर का इस तरह का ये चीज़ ये बनाना है पहले हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक बीचों बीच का आप चेन यहाँ पे देख लें कि आपका बीचों बीच में यहाँ कौन सा चेन आता है। इसके बाद इसमें कोई भी आप निशानी के तौर पे रख लें। देखिए हमारा यहाँ पे बीचों बीच आया है, तो हम इसे अब हटाते हैं और यहाँ पे हम ऊन जोड़ेंगे। इस स्थान पे हम ऊन जोड़ेंगे। 3 चेन सबसे पहले बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पे। पाँच डबल क्रोशिया इस वक्त हुआ है। 10 डबल क्रोशिया हम कम से कम बना लेंगे। तो ये रहा 10 डबल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ पे हम इसमें इस पे देखिए जैसे इस पे हम यहाँ पे बनाए, तो यहाँ हम कितना डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया। 10 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद हम यहाँ पे 1 2 भी अगला जो लाइन बुनेंगे उसमें हम 2 चेन एक डबल क्रोशिया से अलग अलग चेन से बनाएंगे और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 अलग अलग, फिर 1 से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से जिस तरीके से हम इसे बनाए हैं गोलाई के रूप में, उसी तरीके से हम यहाँ भी बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो अभी हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो देखिए 10 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद एक स्थान से हम 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 डबल क्रोशिया छोड़कर, ये जो बीच का आप देख रही हैं 2 डबल क्रोशिया छोड़कर 1 और 1 2 छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे हम जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना लेने के बाद देखिए फिर से हम एक यहाँ एक ये चेन छोड़कर दूसरी चेन पे जोड़ लेंगे इसे।
अब फिर से एक किस तरह से बना लिए, अब यहाँ पे हम फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो जो हम स्टार्टिंग में यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। यहाँ पे ये हो गया एक डबल क्रोशिया और इसी स्थान से बना लेंगे। दोनों साइड में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ताकि सिकुड़न नहीं आए। ये बना लिए। अब यहाँ प्रत्येक पे एक एक बनाते चले जाएंगे, फिर बीच से हमें बढ़ाना है। एक बीच से नहीं बढ़ाना है हमें, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन पे अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए हम। अब यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमें बढ़ाना है। यहाँ पे एक और फिर ये एक, 2 हो गया। फिर से 2 हम अलग अलग बुनेंगे, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, और अब हम फिर अगली चेन पे बढ़ाएंगे फंदों को, एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे अलग अलग चेन से, एक और एक, 2। अब अगला यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये एक, 2। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक बच रहा है डबल क्रोशिया, मात्र एक बच रहा है। तो हमें इसे यहाँ पे हम स्टार्टिंग में नहीं जोड़े हुए थे, तो अब हम जोड़ेंगे। ये इस पे हम हुक को डालें और इस पे हुक को डालेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ हम एक डबल क्रोशिया पहले बनाएं, जैसा कि हम बतलाए हुए थे कि साइड में दोनों किनारे पे हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से देखिए बना लिए। अब यहाँ पे हम एक छोड़कर अगली चेन पे हुक को डालेंगे और इसे जोड़ेंगे इस तरीके से। जोड़ लिए। अब देखिए इस तरह से देखिए हम इसे बनाएं। अब देखिए, अब फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में फिर से हमें 1 2 दूसरा चेन पे हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। जोड़ लिए। अब इसे फिर से पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसा कि हम बतला चुके हैं। प्रत्येक बार हमें किनारे में, दोनों किनारे में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है, तो आपका इसमें सिकुड़न नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर से अगली चेन से एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक और इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, एक और ये रहा 2, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। बस इसी चीज को हमें बनाते हुए इसे, जैसे अभी हम फिर आएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। जब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर एक छोड़ करके अगला चेन पे इसे जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे, फिर से एक छोड़ करके अगला चेन पर जोड़ेंगे और यहाँ से बनाकर वापस यहाँ जाएंगे। यहाँ जब बुन लेंगे तो फिर से यहाँ जोड़ेंगे और फिर से वापस जाने के लिए एक छोड़कर अगली से हम यहाँ से जोड़कर वापस जाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे, देखिए एक छोर यानी कि यहाँ तक बुनेंगे, एक छोर यहाँ तक बुनेंगे जहाँ हम ये बेल्ट लगाए हुए हैं, और दूसरी छोर यहाँ तक बुनेंगे जहाँ तक दूसरा बेल्ट लगा हुआ है। तो चलिए इसे हम इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे हम बनाकर कंप्लीट किए पूरा यहाँ गोलाई में, और ऊपर से इसमें हम इस कलर का आउटलाइन दे देंगे। तो लास्ट तक आउटलाइन जाएगा। इसका आउटलाइन सिंपल तरीके से देंगे हम, जैसे कि एक फंदा लेंगे, फंदा लेने के बाद चेन पे हुक डालेंगे, हुक को, और 3 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम इस पे आउटलाइन देकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से हम शुरू किए और लास्ट हम इसमें मिला देंगे लाकर। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे बनाकर तैयार कर लिए। अब ये तैयार हो जाने के बाद ये हम एक पीस बनाकर रखे हैं, यहाँ के लिए ये बनाएंगे, एक पीस और बनाएंगे।
तो देखिए इसे हम किस तरह से बनाएंगे। सर्किल बना लेंगे, 3 चेन बनाएंगे इस पे। अब इस पे हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो गिन कर हम यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये रहा 20 डबल क्रोशिया। अब इस धागे को हम यहाँ टाइट करेंगे और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। बाद में इसमें आप एक यहाँ पे नोट लगा के इसे काट सकती हैं। अब 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया। जैसा कि देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे तो हम शुरू में 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते चले गए हैं और उसके बाद का लाइन में हम यहाँ पे 2 बीच करते हुए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद 3 बीच किए हुए हैं। तो चलिए एक लाइन हम इस तरह से 1 पर 1 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस तरह से पूरी गोलाई में बनाकर एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और शुरू में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 चेन से। 1 डबल क्रोशिया और ये रहा 2 डबल क्रोशिया। अब 2 हम बीच करेंगे यहाँ पे, 1 और ये रहा 2, इस तरह से। अब इसके बाद एक स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और फिर से इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी चीज़ को हम इस लाइन पे रिपीट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। अब 3 चेन लेंगे हम और यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हम 3 बीच करेंगे फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे देखिए 1 2 3। अब हम यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। तो बस इस तरह से बनाते हुए इस लाइन को पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद सिर्फ हमें ब्लैक कलर का ऊन से इसमें आउटलाइन दे लेना है। जिस तरह से हम यहाँ पे दिए उसी तरह से यहाँ भी दे लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम ये 2 पीस में बनाकर तैयार किए। सिर्फ इसमें आउटलाइन ब्लैक कलर का ऊन से हम डाले हुए हैं, बस इसी तरह डाले हैं जो यहाँ पे हम इसमें किनारे डाले हुए हैं। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ब्लैक कलर का ऊन लेके किनारे किनारे बिल्कुल सिल देना है।
और इस पे हम एक ब्लैक कलर का बनाए हैं। चलिए ये देखते हैं किस तरह से बनता है। इसमें बहुत ही सरल है। इस तरह से हम रिंग बना लेंगे। इसके बाद इसमें हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। अब इस पे हमें 15 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस पे हम 14 डबल क्रोशिया रखे हुए थे, तो इस पे भी सेम बराबर रखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया रख रहे हैं और इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने के बाद ऊन यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इस पे पीछे यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। इस तरीके से इसे टाइट कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ कट कर लेते हैं और ये जो है इसे अंदर की ओर इस तरह से ले जाएंगे। एक बार और ले जाएंगे। इस तरह से अब इसे भी हम यहाँ कट कर लेंगे। तो देखिए ये बन गया। अब इसे सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये दोनों को इस पे ब्लैक कलर का ऊन से, जिस कलर से हम ये बनाए हुए हैं उसी कलर का ऊन से यहाँ पे सिल लेंगे। सबसे पहले इसे सिलेंगे, इसे सिलेंगे, इसके बाद ये बिल्कुल किनारे में लगाते हुए हम सिल लेंगे। देखिए इस तरह से ही ये हल्का हल्का नज़र आएगा बाहर की ओर। इस तरह से इसे हम सेट करेंगे। अब इसमें हमें नाक बनाना बाकी है, तो चलिए रेड कलर का ऊन हम लेते हैं यहाँ पे। अब इसे लेने के बाद यहाँ भी 3 चेन सबसे पहले बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया ये कहलाएगा। अब इसे हम टाइट कर लेंगे, यहाँ पे भी नोट लगा लेंगे हम, तो ये हम बाद में करेंगे, या तो इसी ऊन से हम यहाँ सिल भी लेंगे। अब 1 2 3 चेन बना लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से यहाँ किनारे में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो 3 से यहाँ 5 हो गया। फिर से पलट कर हम 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। दोनों साइड किनारे से हम बढ़ा रहे हैं, अब बीच में हमें बढ़ाना नहीं है। एक पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और इसे भी यहाँ भी एक बनाएंगे, यहाँ भी एक बनाएंगे और साइड में हम 2 बना लेंगे। ये रहा एक और बनाएंगे। या तो आप बीच में बनाएं, बीच से बढ़ाएं, या तो दोनों साइड से बढ़ाएं। अब देखिए अब एक हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया ले लिया। अब इसे सबसे पहले हम देखेंगे कितना लंबा हमें चाहिए, यहाँ से हम सेट करेंगे। देखिए यानी कि ये एक बार और डबल क्रोशिया आपका यहाँ पे बनेगा। तो चलिए एक बार और हम बनाते हैं। तो अब अगर हम नहीं भी बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ चलेगा। तो अब हम बिना बढ़ाए हुए इसे एक बार और बना लेते हैं डबल क्रोशिया, एक लाइन में अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया।
देखिए ये हो गया। अब हम एक बार फिर से देखेंगे कि क्या ये और हमें घट रहा है या बढ़ रहा है, देखेंगे। देखिए ये जब हम फिट करेंगे तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आएगा और ये अंदर की ओर इस तरह से जाएगा। देखिए बिल्कुल ठीक है ये। तो बस यहाँ ऊन को हम कट कर लेंगे और ये रेड कलर का ऊन से ही हम पूरा यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस कलर का ऊन से ही यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। सिलने के बाद जिस तरह से आपको हम बतलाए हैं कि यहाँ किस तरह से सिलना है आँख, उस तरह से हम आँख भी सेट करके इस ढंग से सिल लेंगे। नाक देखिए यहाँ पे इस ढंग से आना चाहिए, थोड़ा सा आँख यहाँ बीच में होना चाहिए, यहाँ भी बीच में होना चाहिए। इस तरह से ये ऊन को हम कट कर लेंगे, अंदर की ओर ले जाएंगे। तो इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे टिप बटन लगा लें, यहाँ टिप बटन लगा लेंगी, आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।